Good morning, students. We have completed two chapters. First was a poem, What a Bird Thought, and the second was a daydream. I hope you remember the lesson daydream. दिन में सपने देखना. We will move forward and start with the third lesson, Be a good listener. What do you mean by good listener? What do you understand by this word? Good मतलब अच्छा, listener मतलब सुनने वाला. You must be thinking what to hear. क्या सुनना है इतने अच्छे से. We will go through these lessons so that you will come to know what do you mean by good listener. Let's start with the lesson. It is important to be a good listener. When you are learning a language or when you are dealing with other people, are you a good listener? You can find it with the help of the following question. क्या पूछा है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू बी गुड लिसनर. एक अच्छा सुनने वाला बहुत आपको होना बहुत जरूरी होता है. हर एक इंसान को सामने वाला क्या कह रहा है इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए ताकि आप समझ सके कि वो क्या कहना चाहता है. व्हेन यू आर लर्निंग लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो आपको ध्यान लगा के सुनना पड़ता है कि एक शब्द को क्या बोलते हैं या उस शब्द को क्या बोलते हैं, ताकि बाद में जब आपको बात करना हो तो उन शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे और किस तरह आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं. सामने वाला जैसा बात करता है आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हो, ये आपको बी अ गुड लिसनर तो ही समझ में आता है. आर यू अ गुड लिसनर? यू कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन. अभी यहाँ पूछा है क्या आप अच्छे सुनने वाले लोगों में से आते हो. ये कैसे जानोगे? जब यहाँ पे कुछ सवाल पूछा गया है उसके दौरान आपको समझ में आएगा यू आर ए गुड लिसनर और नॉट. When you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? क्या पूछा जा रहा है? जब आपसे कोई बात करता हो तो क्या आप उनकी तरफ देखते हो या ऐसे करते हो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ऐसे सर घुमा के नजरअंदाज करते हो. इफ यू आर अ गुड लिसनर यू हैव टू लुक टू दैट पर्सन. अगर आप एक अच्छे सुनने वाले हो तो सामने वाला जो कहता है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, उसके चेहरे की तरफ आपको देखना चाहिए, ना कि छत आजू बाजू में आपका ध्यान जाना चाहिए. गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर. अभी सेकेंड पॉइंट है डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. अभी पूछा जा रहा है कि आप अटेंशन दे रहे हो कि सामने वाला क्या कह रहा है, ध्यान दे रहे हो क्या. गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर. अभी गुड लिसनर में क्या खूबी होती है, वो सामने वाला जो भी बोलता है उसके ऊपर अच्छा सा ध्यान देता है. Whatever he say, you just concentrate on that. Now, third point. Do you make any special efforts to find the speaker? Understand the speaker. यानी आप जब सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है तो क्या आप अपने तरफ से कोई कोशिश कर रहे हो कि उसको जानने के लिए कि वो क्या कहना चाहता है. कुछ कोशिश आपको भी करना चाहिए कि सामने वाला जो कहना चाहता है आपको क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं. तो ये एफर्ट क्या है, अपना है. तो क्या हम एफर्ट डाल रहे हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है. ओके, हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर. अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें दिया गया है ये जानने के लिए एक अच्छा स्पीकर को अंडरस्टैंड करना कैसे चाहिए, सामने वाला जो बोलता है उसे समझने के लिए क्या क्या खूबियां हम में होनी चाहिए इसमें बताया गया है. If you hear some new or unfamiliar words, try to guess their meaning from the context. यानी जब सामने वाला कुछ बोल रहा है, कुछ ऐसे शब्द आप सुने हो जो आपने कभी सुनी नहीं हो, उसके मतलब आपको नहीं पता, तो हमें क्या करना है, उनके बात पे ध्यान देना है, उनका मतलब जानने की कोशिश करना चाहिए. Again, what is that? You can try to guess what the speaker will say next. अभी ये बात में इसके बाद वो क्या करेंगे, किसी टॉपिक के ऊपर वो डिस्कस कर रहे तो उसके बाद शायद कुछ और बात करेंगे. तो ये हमें गेस करना, हम कभी कभी गेस करते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा. अगर सामने वाला इंसान को आप पहचानते हो तो कभी कभी क्या होता है वो दूसरा शब्द क्या बोलेगा, किस तरह रिएक्ट करेगा, ये भी आपको समझ में आता है. तो यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट. नाउ थर्ड इट इज ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील you do not understand the speaker or even when you disagree with the speaker. Wait for the speaker to finish what he is saying. Then you can get your doubts clarified by asking polite questions. अभी थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे,
जब सामने वाला बोल रहा है तो आपको ध्यान दे के सुनना है, भले ही आप उसकी बात से सहमत हो या ना हो, आपको बात उस समझ में आती है या नहीं आती, फिर भी आपको बात उनका ध्यान से सुनना चाहिए। जब तक वो अपनी बात को खत्म नहीं करता सामने वाला इंसान, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसके बावजूद भी आपको अगर कोई डाउट है, सामने वाला क्या कह रहा है आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत ही पोलाइट वर्ड से आपको उनको पूछना है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका पोलाइटली आप अपने क्वेश्चंस को, डाउट्स को क्लैरिफाई कीजिए। Now, do you feel shy or afraid to ask question if you do not understand what is being said? Put your polite questions to the speaker politely. अभी क्या पूछ रहे हैं फोर्थ में, क्या आपको शर्म आती है, डर लगता है टू आस्क क्वेश्चन? जब टीचर आपको कुछ पढ़ाती है तो टीचर कुछ सवाल करती है, तो आपको बोलने में आपको डर लगता है या शर्म महसूस होती है? ये कभी होता है ना बच्चों को, जब टीचर सवाल करते हैं तो बच्चे लोग, कुछ लोग तो सीधा बोल देते हैं वॉट एवर दैट आंसर इट इज, कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोगों को घबराहट होती है, अगर मेरा जवाब गलत निकला तो शायद टीचर डांट देगी, ऐसे ही होता है ना। तो यही पूछा जा रहा है, क्या आपको शर्म आती है या आपको डर लगता है जब सामने वाला आपको कोई सवाल करता है? पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली। अभी जो भी आपका क्वेश्चंस है, अभी समझो आपको टीचर कुछ पढ़ा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पोलाइटली टीचर से बोल सकते हो ना, टीचर आपने जो पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप उसको प्लीज फिर से रिपीट कर सकते हो? जब आप ऐसे कुछ पोलाइट वर्ड्स, प्लीज, एक्सक्यूज, थैंक यू, ये सब चीजें जो पोलाइट वर्ड्स से आप इस्तेमाल करोगे तो सामने वाला इंसान वैसे भी आपको जवाब दे देगा। Sometimes it helps to note down important words or points even as you listen. अभी जब कोई भी टीचर हो या कहीं सेमिनार हो, कोई कुछ इंटरव्यू आप देख रहे हो, कुछ भी, अगर आपको कोई भी पॉइंट इम्पोर्टेंट लगा तो आप एक नोट कर सकते हैं, आपकी किताब में एक किताब लेके, डायरी लेके, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या नोट कर सकते हैं। इवन जब टीचर पढ़ाती है, स्कूल्स, कॉलेजेस, जहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा, हाँ ये इम्पोर्टेंट है ये चीज, तो उसको आप लिख सकते हैं उधर, जब टीचर या कोई भी आपको कुछ बता रहा हो। Lastly, it also helps to keep thinking about what you heard. You may grasp the meaning of the difficult word or phrase later on. तो क्या लास्ट में क्या बता रहे हैं? It is also helps to keep thinking about you heard. और जब हम बात सुनते हैं, किसी का लेक्चर सुन के आता है या टीचर कोई पढ़ाया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जब घर में जाते तो टीचर ने क्या बोला उसको फिर से एक मेमोराइज करना, उसको फिर से याद करना, रिमेम्बर करना, ताकि और बाद में आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बोलना चाहते, उसका मतलब क्या हो सकता है। या अगर आप बाद में आपको समझ में भी नहीं आया, अगर किसी शब्द का मतलब, उसका आप ढूंढ लीजिए डिक्शनरी से या टीचर से पूछ लीजिए। दिस इज व्हाट द गुड लिसनर इज टू बी। ओके, सी वन, दिस इज गिवन, प्लीज ब्रिंग द वास दैट हैज पिंक रोजेस, इट इज ऑन द डाइनिंग टेबल। अभी एक में आदमी बच्ची से बोल रहा है, वास मीन्स ए बेड ऑफ रोजेस, ए काइंड ऑफ पॉट, ए फ्रॉक। अभी इसको सवाल आ गया है तो ये क्या हो सकता है? ओके, तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द लेसन इज? बी अ गुड लिसनर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सामने वालों को सुनना चाहिए, जब सामने वाला कुछ बताना चाहता है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है उनको, और जो भी वो बता रहे, वो टीचर बता रहे या कहीं पे आप कुछ ये देख रहे, सेमिनार देख रहे, कहीं कुछ जानना, तो उसको पूरी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। और फिर भी आपको कोई सवाल आता है तो आप उसको पोलाइटली पूछ के अपने सवाल का हल निकाल लीजिए। आपको शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आपको अगर कोई भी डाउट हो, ओके, अगर किसी स्पीकर से आप डिसएग्री करते हो तो फिर भी आप उससे पोलाइटली बात करके अपने उसको डाउट्स को क्लियर कर सकते। तो दिस ऑल आर द थिंग्स टू बी ए गुड लिसनर। I hope you will be also a good listener, and I hope you were a good listener while I was explaining you. Thank you.